बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, हरम के अंदर एक पाकिस्तानी फैमिली जब नमाज अदा करने के बाद अपने होटल वापस आती है तो रिसेप्शन पर एक ऐसा मंजर देखती है जिसके बाद उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। और ये बात मैं आज से नहीं, आपको कई दिनों से इस बात को बयान कर रहा हूँ। और उस पाकिस्तानी फैमिली ने जो पूरी मंजर कशी मेरे साथ की है, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं। आप यकीन जानिए, आपको संगीन किस्म की सज़ा का भी सामना करना पड़ सकता है और भारी किस्म के जुर्माना भी आपको अदा करना पड़ सकता है। आपकी एक छोटी सी गलती आपके लिए अगले कई सालों तक सऊदी अरब के अंदर एंट्री आपको मना करवा सकती है, बंद करवा सकती है। लेकिन शायद लोगों को ये बात समझ नहीं आती। अब वो जिस फैमिली ने पूरी मंजर कशी की, मैं आपको बताता हूँ। अब सऊदी हुकूमत ने डंडा उठा लिया। सऊदी पुलिस मक्का के अतराफ में जितने भी होटल्स हैं ना, वहाँ पर जाके बाकायदा तौर पर चेकिंग कर रही है। होटल्स के अंदर रिसेप्शन पर जाकर चेक किया जा रहा है कि कौन कौन यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मैंने आपको गालिबन शायद पिछले हफ्ते या 8 रोज़ पर पुरानी बात है, मैंने व्लॉग पे आपको बताया था कि अगर आप उम्रे की वीज़े पर सऊदी अरब जाना चाहते हैं, पहली बात 13 अप्रैल के बाद आप सऊदी अरब के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। अगर आपके पास उम्रे का वीज़ा है, आप दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप 13 तारीख से पहले दाखिल हुए और आपका इरादा है कि जनाब आप 15-20 दिन वहाँ पर रहेंगे, कुछ लोग मक्का में रहते हैं, फिर मदीना जाते हैं, फिर मक्का वापस आते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, लेकिन आप जो है वो 29 तारीख से पहले अपने आप को वहाँ से निकलवाएं हर हाल के अंदर, वरना वो निकालेंगे आपको। और अगर वो निकालेंगे ना, तो आपको हो सकता है जेल में भी डालें, हो सकता है आप पर जुर्माना भी करें, और हो सकता है कि अगले 5-6 साल तक आप पर पाबंदी आयद कर दी जाए कि आप सऊदी अरब के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। अब ये वजह क्यों है, क्या मामला है, ये तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन पहले उस पाकिस्तानी फैमिली ने जो मंजर देखा वो मैं आपको बता दूं। जनाब, वो ये बताते हैं कि जब हम नमाज अदा करने के बाद, अक्सर लोग ये कहते हैं कि 3 जो असर मगरिब इशा पढ़ने के बाद इशा पढ़ के वापस आ जाते हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि इशा पढ़ के वहीं बैठ जाते हैं, फजर पढ़कर वापस आते हैं, लेकिन हर एक का तरीक़ेकार अलग होता है। उन्होंने कहा, जनाब जब हम नमाज अदा करके आते हैं तो रिसेप्शन के ऊपर हमने देखा कि वर्दी में काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। तो हमें देख के थोड़ी सी घबराहट हुई, परेशानी। अक्सर पाकिस्तानी होते हैं ना, पुलिस को देख के, ये तमाम मामलात को देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें घबराहट महसूस हुई। अब हम जिस होटल के अंदर ठहरे हुए थे, ये बड़ा मशहूर होटल भी है, लेकिन वहाँ पर जितने लोगों से हम मिले हैं, ज़्यादातर या तो मलेशियंस थे, ठीक है, मलेशियंस वहाँ पर ठहरे हुए थे, या तो पाकिस्तानी थे या फिर भारतीय थे, ठीक है। एक आध है जो इधर उधर से आया हुआ होगा, लेकिन ये वो लोग थे जो कि उम्रा करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन ऐसा इन लोगों ने क्या कर दिया जिसकी वजह से पुलिस को यहाँ पर आना पड़ा। बाद में जब तफ्तीश हुई, जब हमने मालूम किया, तहकीक की, तब पता चला कि जनाब इन्होंने बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड लिए हैं उन लोगों के जो कि इस वक्त होटल्स के, और ये सिर्फ एक होटल की बात नहीं है, उन्होंने बाकायदा रिकॉर्ड्स लिए हैं कि यहाँ पर कौन कौन बैठा हुआ है, और उसको चेक करवाया है कि इनकी रिटर्न की तारीख क्या है, इनकी पेड बुकिंग है या नहीं है, किस दिन ये चेकआउट कर रहे हैं। और फिर कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि इन्होंने जाके बाकायदा नॉक कर करके पूछा है कि आप अपनी रिटर्न डेट हमें दिखाइए, जो आपके टिकट्स हुए हुए हैं वो रिटर्न डेट हमें दिखाइए कि आपकी जो वापस जाने की तारीख है, क्या वो पेड है या नहीं है, आप किस दिन वापस जा रहे हैं, क्योंकि 29 तारीख ये वो आखिरी तारीख है, 29 अप्रैल। उम्रा वीज़े पे जो जो आए हुए हैं उनको अपने ममालिक वापस जाना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ज़रा ये भी सुनिए। जनाब, इससे पहले सऊदी हुकूमत ने कभी इतनी सख्ती नहीं की थी, लेकिन आपने हर साल हज में ये सुना होगा कि जनाब भगदड़ मच गई, लोगों की अमवात हुई। पिछले साल तो ठीक ठाक किस्म की अमवात हज में हुई थी। पिछले साल का जो हज था ना, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन हजों में शुमार किया जाता था, मौसम की सख्ती वजह से, लोगों के ज़्यादा होने की वजह से। 18 लाख या 17 लाख लोगों ने हज करना था, आ कितने गए, 20 से 22 लाख आ गए। अब ये जो 5 लाख या 6 लाख या 4 लाख लोग इजाफी आए ना, जिनके पास हज का परमिट नहीं था, जिनके पास हज का वीज़ा नहीं था, जो हज के लिए वहाँ पर उस वक्त मौजूद नहीं होने चाहिए थे, लेकिन जब वो वहाँ पर थे तो उसकी वजह ये थी, ये वो लोग थे जो हज से कुछ अरसे पहले, ईद उल फितर के कुछ अरसे बाद उम्रे का वीज़ा लेते। 3 महीने का उम्रे का वीज़ा होता है जनाब। वो वहाँ पर क्या करते, वहाँ पर जाके स्लिप हो जाते, अपने किसी रिश्तेदार के आना शुरू कर देते, किसी होटल में बुकिंग कर लेते, वहाँ पर रह रहे होते। 3 लाख 2.5 लाख, इससे ज़्यादा का उम्रा नहीं होता है। अगर आप बेहतरीन तरीके से इंतज़ामात के साथ उम्रा करेंगे, हरम के करीब आप होटल लेंगे, आप मदीने के करीब होटल लेंगे, तब भी 3 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन हज कितने का होता है, हज होता है 12.5 लाख,
13 लाख, 13.5 लाख, 14 लाख। 2 साल पहले मेरे वालिदैन ने हज किया था तो 12.5 लाख रुपए का खर्चा आया था और उसमें कुर्बानी शामिल नहीं थी, यानी कुर्बानी के 500-600 रियाल आपने अलग से दिए थे। ये भी ठीक ठाक अमाउंट बनती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी अमाउंट हज पे दी हुई होती है और उनके लिए इंतज़ामात किए गए होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ये करते हैं कि जो वर्क वीज़े पर गए हुए हैं, अकामा जिनके पास है, कुछ लोग उम्रे का वीज़ा लेके जाते हैं, ये छुप कर हज करते हैं, गैर कानूनी तरीके से हज करते हैं। जब आप गैर कानूनी तरीके से हज करोगे तो मेरा तो यार ये सवाल है कि इंसान अपने आप से, अपने ज़मीर से ये सवाल करे कि क्या ये हज कबूल होगा। जब आपने हज के पैसे अदा नहीं किए तो एक तरीके से अल्लाह माफ़ करे, चोरी है ना यार। आप चोरी से काम कर रहे हैं, आप छुप के एक काम कर रहे हैं। तो छुप के तो काम करने की कोई इजाज़त नहीं है भाई, आपको धड़ल्ले के साथ करना चाहिए। कुछ लोग तो छुप के निकाह कर लेते हैं, छुप के निकाह करना भी जायज़ नहीं होता। जायज़ तो खैर इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, लेकिन हाँ, नहीं करना चाहिए। ऐलान करें आप कि भाई मैंने निकाह किया है, लेकिन लोग को छुप के कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से छुप के लोग हज कर रहे होते हैं और उससे उन लोगों का हक मारा जाता है जिन्होंने 13-13, 14-14 लाख रुपए अपने हज पर खर्च किए हैं, हज के इंतजामात पर खर्च किए हैं। अभी तो 67,000 के करीब पाकिस्तानी जिनका हज खतरे में पड़ा हुआ है, कटाई में पड़ा हुआ है, कुछ लोगों की नाअहली, बेवकूफ़ी की वजह से। उन्होंने पैसे भी जमा कराया, फॉर्म भी जमा कराया, सारी चीज़ें जमा कराई, लेकिन वो बेचारे रुल रहे हैं कि यार हमने सब कुछ तो कर दिया जो आपने कहा था, हमें हज तो करवा दो। लेकिन कुछ पाकिस्तान में रहने वाले जो उस पोस्ट की अहमियत को नहीं समझते, अहलियत और काबिलियत को नहीं समझते, लेकिन उनको वहाँ पर बिठा दिया गया, उनकी वजह से उन बेचारे 67,000 पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल तारीख हुआ है हज के हवाले से। अब जनाब वो पाकिस्तानी फैमिली बताती है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर पासपोर्ट चेक किए, टिकट्स चेक किए। उन्होंने कहा आपका वापसी का, और जिन लोगों के 28 तारीख के भी टिकट है ना, उनको भी कहा है कि अगर आपकी ये जल्दी हो सकती है तो आप यहाँ से जल्दी चले जाएँ। उसकी वजह ये कि हज सीज़न शुरू हो रहा है। ये भी उन्होंने बात बोली कि कुछ लोगों को वो लेके भी गए, जिनकी जो रिटर्न टिकट थी या तो उनके पास नहीं थी या फिर वो आगे की थी। तो उन्होंने कहा कि आपके पास टाइम है, आप इसको चेंज करा लीजिए, अदरवाइज़ हमें आपको गिरफ़्तार करना पड़ेगा या आप पे जुर्माना करना पड़ेगा। ये डंडा अब सऊदी हुकूमत ने उठा लिया और इसमें गलत कुछ नहीं है भाई। अगर आप हज करने के लिए जाएंगे ना, आप 13-14 लाख रुपए खर्च करेंगे तो आप चाहेंगे कि आपको प्रॉपर इंतज़ामात मिलें। कोई भी शख्स जिसने 2.5-3 लाख रुपए खर्च किए हैं वो जाके आपके बराबर में खड़े होकर हज अदा ना करे, क्योंकि वो आपकी जो हक है उसको मारेगा। वो आपके लिए जो इंतज़ामात हैं उसको शेयर करेगा और उसके उसने पैसे भी अदा नहीं किए होंगे। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो मिस्री लोग होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं, बांग्लादेशी होते हैं, ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। तो अगर आप सऊदी अरब में हज उम्रे के वीज़े पर हैं तो ये मेरी आपसे मुदबाना तरीके से गुजारिश है, खुदारा 29 तारीख से पहले वहाँ से निकल जाइए। किसी किस्म का कोई एडवेंचर मत कीजिए, किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त, किसी जानने वाले की बातों में नहीं आइए कि यार छुप के हज कर लो। पहली बात, ये सवाल इंसान को खुद से करना चाहिए कि क्या ये हज कबूल होगा। दूसरा, ये सही है। तीसरा, कानूनी तौर पर आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।